12 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट आज जनाब इमरान खान साहब की 9 मई की जमानतों का केस लगा हुआ है, जिसमें 19 को अब तारीख पड़ गई है। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने सुना है और केस की कार्रवाई पे अंदर जो बात हुई वो तो चूंकि सब जुडिस से मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बतौर वकील, बतौर सियासी कारकुन ये जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे जितना हमारे साथ जुल्म हो, जो कुछ हमारे साथ होता रहे, हमने आईन और कानून का रास्ता नहीं छोड़ना। हम आज भी पुरुमीद हैं। ये हल्की हल्की बूंदाबांदी इस्लामाबाद में शुरू हो चुकी है। सुना है उलमा फरमाते हैं कि बारिश बरसने से फरिश्ते खैर के आते हैं। मेरी दुआ है कि इस मुल्क में खैर के फरिश्ते आएं और ये जो जुल्म अजीम हुआ है इसका तदारुक हो। हम पुरुमीद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इस सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरे लीडर इमरान खान ने और हम वकला ने बड़ी कुर्बानियां दी कि ये सुप्रीम कोर्ट आजाद हो। मेरे उस्ताद मोहतरम जो अब शहीद हैं अब्दुल लतीफ अफरीदी लाला, जुडिशल मूवमेंट में उनको तकलीफ पहुंची और सारी जिंदगी वो फिर छड़ी पे फिरते रहे। उनको और हमारे बहुत से वकला को शहादतें हुई, जख्मी हुए, सियासी कारकुन निकले, लोगों ने जेलें काटी, इमरान खान ने खुद जेल काटी और हमने एक फख्र से एक अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आजाद हो गई, हमारी सुप्रीम कोर्ट आजाद हो गई। लेकिन क्या इस दिन के लिए वकला ने और सियासी कारकुनान ने कुर्बानियां दी थी कि रात के 2-2 बजे केसेस जो है वो चलेंगे, रात के 1:30 बजे केसेस चलेंगे और फिर फैसले आएंगे इंसाफ के मुनाफी। कल जो 11 अगस्त को वो दिन जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का चंद बहुत ही तारीखी जो उनके खिताब थे उनमें से एक दिन है कि 11 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान सबके लिए है, ये बना इस्लाम के नाम पे है, यहां कानून इस्लाम का होगा, लेकिन जिंदा रहने का हक सबको होगा, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे आप सिख हैं, चाहे आप जिस भी मजहब से ताल्लुक है। 11 अगस्त का दिन इस मुल्क में लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दिन है। लेकिन कल 11 अगस्त के दिन जो लाहौर के फैसले आए, जिसमें मुअम्मर तरीन खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर सर्वाइवर हैं और जो अगर हकीकी मानों में आज कोई कह सकता है कि पंजाब की मां, तो पंजाब की मां डॉक्टर यास्मीन राशिद है, जिसने कैंसर के बावजूद वहां कोरोना के दौरान अपने पंजाब के बच्चे और बच्चों के सर पे हाथ रखा और अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के अपने लोगों को कोरोना से बचाया। आज वो खातून बार बार उसको सजा दी जा रही है। गवर्नर उमर सरफराज चीमा जो एक जबरदस्त सियासी कारकुन है, ईमानदार कारकुन है, और उसने साबित किया। कल मैंने पार्लियामेंट हाउस में भी ये बात की और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कह रहा हूं, जरूरी नहीं होता कि आप 10-10 साल हुकूमत में रहें। 3 दिन में बंदे का पता लग जाता है कि किस मटीरियल का बना है। उमर चीमा कारकुन है इमरान खान का, वो एक सियासी कारकुन है, पुरअमन कारकुन है, पढ़ा लिखा शख्स, उसको 10 साल की सजा दी। सेनेटर एजाज चौधरी जो एक पुराने मंजे हुए सियासी कारकुन, यही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही दिन की गिरफ्तारी है। 11 मई 2023 को मैं और एजाज चौधरी साहब हम एक ही दिन गिरफ्तार हुए। मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने गिरफ्तार हुआ था। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का करम हुआ कि मर्दान दहशतगर्दी की अदालत में मेरा 9 मई का केस खत्म हो गया। लेकिन एजाज चौधरी साहब लाहौर के केस में आज तक जेल में हैं। कल फिर उनको 10 साल की सजा दे दी। और उनको जो छोड़े, आलिया हमजा जो एक एक्स MNA है, जो पार्लियामेंटेरियन है, बच्ची की मां है, खातून है, सियासी कारकुन है, एजुकेटेड हैं, उनको आपने सजा दे दी 5 साल की। सनम जावेद साहिबा को आपने 5 साल की सजा दी इस वजह से कि उनकी जबान आपको तल्ख लगती है, तो वो तो आपको सच बात करती हैं। अगर आपको सच बात सुनने से तकलीफ होती है तो आप गलत काम करना छोड़ दें। अगर आईने के सामने खड़े होकर किसी शख्स को अपनी शक्ल अच्छी नजर नहीं आती तो कसूर आईने का नहीं, कसूर आपका होगा। जो मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि धूल चेहरे पे थी और आईना मलते रहे, यही हमारी जमहूरियत का हाल है। मैं पार्लियामेंट हाउस के इस तरफ सुप्रीम कोर्ट के दामन आंगन में खड़ा, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के हाउस के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। इस प्राइम मिनिस्टर हाउस पे ये जो आपके इस तरफ है, इस पे फॉर्म 47 का नहीं, इस पे फॉर्म 45 के वजीर आजम का हक है। अवाम जिसको वोट दें उसको इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में आने का हक है। तो ये क्या हो गया पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ?
इमरान खान ने जिन नौजवानों को पाकिस्तान से मोहब्बत पे खड़ा किया था, आपने उसको सजा दे दी। यही प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। उसकी बनी गाला की जमीन का झगड़ा नहीं था, पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। उनसे न मिलने दिया जा रहा है, उनसे न मुलाकात करने दी जा रही है। ये कहा जाता है कि ओपन ट्रायल है। मैं चीफ जस्टिस साहब से यहां बतौर वकील इस्तदा करता हूं कि आप बताइए ये कैसा ओपन ट्रायल है जिसमें न फैमिली मेंबर जा सकते हैं, न वकील जा सकते हैं, न सहाफी जा सकते हैं, न उनके पॉलिटिकल कारकुन जा सकते हैं, न लीडरशिप जा सकती है। तकरीबन 9 महीने होने को आए बावजूद इसके कि मैं सिटिंग एमएनए हूं, मैं एक वकील भी हूं, साथ साथ सियासी कारकुन हूं, मैं अपने लीडर्स से नहीं जाके मिल सकता। ये कैसा ओपन ट्रायल है? इस तरह तो दूसरी जंग अजीम में चीफ जस्टिस साहब इस बात को समझते हैं। मैं एक लफ्ज यूज करूंगा, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स। जिस तरह नाजी जर्मनी के, हिटलर के और उसके साथियों के केस दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादियों ने चलाए थे, उसको न्यूरमबर्ग ट्रायल कहते थे। वो न्यूरमबर्ग ट्रायल भी रात के 2 बजे नहीं चलते थे। तो हम इस्तदा करते हैं ये जुल्म बंद किया जाए। इस मुल्क को आइन पे चलने दो यार, इस मुल्क को आइन पे चलने दो। ये अवाम इस मुल्क के असल वारिस हैं, उनको फैसला करने दो। जो फैसला उन्होंने किया है उसको आने दो। ये जुल्म, ये 10-10 साल की सजाएं, ये लोगों को पकड़ना, ये पकड़ धकड़, किसी किस्म की सियासी आजादी इस वक्त नहीं है। इस वक्त पंजाब में कोई सियासी आजादी नहीं है। आप ना एहतजाज कर सकते हैं, ना पुरअमन प्रेस टॉक कर सकते हैं, ना कन्वेंशन कर सकते हैं। फिर आप कहते हैं लोगों को निकालो। और भाई लोग तो निकलते हैं, लेकिन जब गोलियां सामने चलती हैं उसके बाद कैसे कोई निकलेगा? पंजाब में ये जुल्म बंद होना चाहिए। इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। ये इदारे हमारे इदारे हैं, हमारे इदारों से कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, लेकिन हर इदारे का अपना एक आईनी रोल है। जब वो आईनी रोल क्रॉस होता है, वहां फिर आईन पाकिस्तान की अलार्म बेल्स रिंग होती हैं, वहां फिर हमारा इख्तिलाफ शुरू होता है। हमारा इदारे से क्या हमारी लड़ाई होगी? कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान साहब की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि आईन में जो रोल है इदारों का, आईन में जो रोल है अदलिया का, आईन में जो रोल है पार्लियामान का, उस पे आप उसको मजबूत कीजिए। आज एक एसएचओ आके आपके पार्लियामेंट हाउस को 1 दिन नहीं 2 दिन मुसलसल ताला लगा के चला गया। ये आपकी कुल जमहूरियत की हैसियत है कि पार्लियामेंट हाउस को एक एसएचओ आके ताला लगा देता है। 5 अगस्त को हम मकबूजा कश्मीर से यकजहती का दिन मना रहे थे और यहां मकबूजा पार्लियामेंट थी। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं इस बात को कहने में हक बजानिब हूं कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आईन को और पाकिस्तान की अदलिया को आजाद किया जाए। इमरान खान साहब को रिलीज करें, तमाम इनोसेंट, तमाम मासूम पॉलिटिकल कारकुनान को रिलीज करें और फिर बैठ के उसके बाद बात करें कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। इंशाअल्लाह 19 को हम फिर आएंगे। इमरान खान साहब का केस है, हम पुर उम्मीद है कि हमें यहां से इंसाफ मिलेगा और इमरान खान साहब की जमानत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमरान खान का जो 9 मई का केस है लाहौर हाई कोर्ट ने जिसमें उनकी बेल डिसमिस की थी, उसके लिए वो सलमान सफदर हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी बेल के लिए आए थे 9 मई जो लाहौर का केस था। और आज जो अच्छी बात यह है कि अगले हफ्ते के लिए बेल की हियरिंग लग गई है और ये हाई कोर्ट से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि हम कई हफ्तों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, सारे एमएनएज, एमपीए, सेनेटर्स सब हमारे साथ जाते हैं कि एक वहाँ पे तारीख लग जाए अलकादिर की बेल हियरिंग की। और आपको पता है कि पिछले 3 महीने से वहाँ हर हियरिंग पे वो जो ये डोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस डोगर, ये एक तारीख देते थे और जब वो तारीख आती थी तो वहाँ पे वो इमरान खान की बेल हियरिंग नहीं सुनने को तैयार थे, या वो डिसमिस कर देते ताकि उसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ। वो भी नहीं वो करते, वो सुनते ही नहीं हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते की 19 तारीख दे दी है कि बेल इमरान खान की 9 मई की जो लाहौर हाई कोर्ट ने डिसमिस किया उसकी वो अपील सुनेंगे। लेकिन जो आज ये याहिया अफरीदी साहब की एक बात थी जो हम लॉयर से, अब ये जो लॉयर्स हम इन्हीं से पूछ रहे थे कि क्या मतलब था उनका, उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन को और हमारे लॉयर सलमान सफदर को कि आप लोग जब प्रेजेंट करेंगे अगले हफ्ते केस तो आपने लीगैलिटी के ऊपर प्रेजेंट करना है,
اس کی آرگیومنٹ کرنی ہے، آپ نے اس کی آرگیومنٹ اس کے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں کرنی. آپ نے یہ کہنا ہے کہ آیا یہ ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے صحیح ڈیسیجن دیا یا نہیں، لیکن اس کے میرٹ کے اوپر ہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا میرٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جو مجھے سمجھ آئی ہے یہاں اب فیڈ بیک سے، میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میز کے نیچے اور جو صوفے کے پیچھے اور جو ریسٹورینٹ میں وہ پولیس والا کہتے ہیں چھپے ہوئے تھے، جج صاحب نے کہا ہے کہ ان کی بات نہیں کرنی. میرا ذاتی خیال ہے، یہ لائر کی طرف سے نہیں ہے، کہ کیا پتہ سپریم کورٹ نہیں چاہتے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جنہوں نے یہ بیل ڈسمس کی ہے ان کی مزید شرمندگی ہو سپریم کورٹ میں آ کے، جب وہ میز کے نیچے چھپے ہوئے کی اور صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے کی سازش سننے والے کی بات وہ نہیں سننا چاہتے یہاں پہ. تو یہی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کو نہیں شرمندہ کرنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ اس قسم کا فیصلہ تو لائرز بھی شاکڈ ہیں. سارے لائرز کہتے ہیں ہم نے اس قسم کا فیصلہ ہی کبھی نہیں سنا. یہ تو ایسا وقت تھا کہ وہ جنہوں نے یہ ایف آئی آر تیار کی تھی اس وقت جھوٹی گواہیوں پہ، اس وقت ہائی کورٹ کو الٹا ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان میں اس کی سزا 12 سال کی ہے، اور جھوٹی گواہیوں کے اوپر آپ لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں، اور کنسپریسی کے اوپر آپ لوگوں کو اتنی بڑی بڑی سزائیں دے دیں. تو یہ تو میرٹ، یہ اگر میرٹ ان پولیس والوں کا تھا تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ججز ہمت کر کے ہم سب کو انصاف دیں. جن لوگوں کو غیر قانونی سزائیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ججز کو ہمت دے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ججز ہمت کر کے اللہ کا نام لیں اور اللہ پہ صرف یقین کریں، اور انشاءاللہ انصاف جو حقائق پہ مبنی ہیں اور جو گواہیوں پہ نہیں، جو ثبوت پہ مبنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمت ہے ججز کو کہ یہ میرٹ کے اوپر یہ لوگوں کو یہ جو سزائیں ہیں، جو فیصلے ہوئے ہیں، یہ اس کو غیر قانونی کر کے اور صحیح فیصلہ دے سکیں، سب کے کیسز پہ میرٹ لا سکیں. مہربانی.